In class 7th students, as we were discussing chapter 17, we had discussed till why forest, why there is no waste in a forest. Today we will discuss the forest is an ecosystem. As an ecosystem is a self-sufficient unit of living things and non-living environment needing only the input of sunlight energy for its functioning. जैसा कि आप जानते हैं जैसे फॉरेस्ट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही होती हैं, तो इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग होंगे सॉइल, वाटर, एयर, और लिविंग थिंग्स होंगे प्लांट, एनिमल और डिकम्पोजर्स। इस तरीके से ये जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये इनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है। तो पहला अपन पढ़ेंगे किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। The living organism like plant interact with soil to obtain nutrients। जैसे कि अपन जानते हैं प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं और वाटर भी सॉइल से ही लेते हैं, और वाटर से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर हेल्प करता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन में है। सेकेंड पॉइंट, The living organism like plant and animal interact with one another through their food chain। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही जो एक तरीके का कनेक्शन है वो अपन फूड चेन से समझ सकते हैं, जिसमें फूड चेन का मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता हो। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दे रखा है सीरीज में आपको। सबसे पहला ग्रास, देन ग्रास को ये ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। तो ये जो एक तरीके का आपका ये जो है ये आपका एक तरीके का फूड चेन का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ देखें तो सबसे पहला जो ग्रास होपर है वो क्या कर रहा है, एक ऑटोट्रॉप को खा रहा है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए अपन ग्रास को प्रोड्यूसर कहेंगे। इसी तरीके से जो ग्रास होपर है ये प्लांट को खा रहा है, तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें अपन हर्बीवोर कहते हैं। तीसरा नंबर आया कार्निवोर का। कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो जो फ्रॉग होगा वो कार्निवोर होगा। इसके अलावा जो छोटे कार्निवोर को खाते हैं उन्हें लार्ज कार्निवोर कहते हैं, और लार्ज कार्निवोर को खाने वाले को टॉप कार्निवोर कहा जाएगा। तो ये जो है ये आपका एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ही कई फूड चेन जो है होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और उसे अपन फूड वेब कहते हैं। अब फूड वेब में अगर अपन एक भी तरीके से फूड चेन को चेंज कर देते हैं तो वो फिर सारी फूड वेब जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसा कि अगर अपन ने सारे स्नेक्स को एक फॉरेस्ट से निकाल दिया तो सारी जो ऐसी फूड चेन जिनमें स्नेक पार्टिसिपेट करता है वो ब्रोक हो जाएगी और अफेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स अदर पार्ट्स through various interconnected food chain occurring in it। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो पहला स्टेप होता है फूड चेन में वो प्रोड्यूसर का होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर जो होते हैं वो स्मॉल कार्निवोर होंगे। फिर उसके बाद जो होगा स्मॉल कार्निवोर के बाद होगा लार्ज कार्निवोर, और सबसे लास्ट में होगा टॉप कार्निवोर। The green plants take nutrients and water from the soil, carbon dioxide from air and energy from sunlight and make food by photosynthesis। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा सनलाइट की एनर्जी से जो है फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The plant are eaten as food by herbivores। Many herbivores are eaten as food by various carnivores। In this way, food is transferred from plants to various type of animals through the
फूड चेन अकरिंग इन ए फॉरेस्ट। तो ये जो है अपना एक तरीके से एक डायरेक्शन है। Next, when plants and animals die, then the decomposers organism decompose their bodies into nutrients, water and carbon dioxide. Nutrients and water are returned to the soil and carbon dioxide is returned to the air. These nutrients, water and carbon dioxide are then reused for the growth of new plant in the forest, and this process goes on and on like an unending chain. From this discussion we concluded that the various components of a forest are interdependent on one another. अब क्राउन ऑफ ट्रीज, तो ये जो आपको बुशी पार्ट दिखता है ग्रीन ग्रीन कलर का ट्री के ऊपर, इसी को ही अपन क्राउन कहते हैं। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो है ग्रीन पार्ट है, ये क्राउन कहलाता है। और यहाँ 4 अलग अलग तरीके के क्राउन आपको दे रखे हैं। The crown includes the top part of a tree which has all the branches and leaves of the tree। और क्राउन में आपके ब्रांचेस भी आ जाती हैं और सारे लीव्स भी आ जाते हैं ट्री के। Different types of trees have crowns having different shapes and size. There are large number of crown shapes of trees in a forest। अब फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के जो हैं क्राउन्स आपको देखने को मिलेंगे। Some of the common shapes of crown of trees are shown in figure 5। तो ये आपके फिगर में यहाँ 4 तरीके के कॉमन तरीके के क्राउन्स दे रखे हैं। The major function of the crown of a tree are to absorb sunlight's energy, carry out photosynthesis, release oxygen and carry out processes of respiration and transpiration. All these functions are performed by the leaves of the crown. The branches of crown only hold the leaves. The crowns of tall trees form a green cover over the forest land, and the trees and plants of different heights create different horizontal layers in the forest. The crown of trees shared the forest floor। तो ये जो क्राउन होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने का। इसके अलावा जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उनमें भी ये बहुत हेल्प करते हैं। ये सारे ही जो फंक्शन होते हैं ये जो क्राउन की लीव्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब फॉरेस्ट में अलग अलग हाइट के पेड़ होते हैं और इसी हिसाब से जो है फॉरेस्ट में लेयर्स बन जाती हैं। तो अपन नेक्स्ट पर, और ये जो ट्रीज के जो लीव्स होंगे, क्राउन्स के जो लीव्स होंगे वो फॉरेस्ट फ्लोर पर गिरते रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के पेड़ और श्रब्स हर्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वेजिटेशन की, उसके हिसाब से इसको ही अपन क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन। साइंटिस्ट यूजुअली डिवाइड अ फॉरेस्ट इनटू 5 लेयर्स। और साइंटिस्ट ने जो है फॉरेस्ट को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। जो 5 लेयर्स हैं वो इस तरीके से होती हैं, टॉप से स्टार्ट होती हैं और नीचे की तरफ जाती हुई हैं। अरेंज इनको इस तरीके से किया गया है। तो पहला जो टॉप का होता है उसको कैनोपी कहते हैं। सेकंड जो उसके नीचे आता है उसको अंडर स्टोरी, देन श्रब लेयर, श्रब के बाद हर्ब लेयर और फिर सबसे लास्ट में फॉरेस्ट फ्लोर जो कि सबसे नीचे होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझा रखा है कैनोपी क्या होगी। कैनोपी ऐसी होगी जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इसके बाद अंडर स्टोरी जो होंगे ऐसे पेड़ होंगे जिनकी हाइट छोटी होती है और वो तभी बढ़ सकते हैं जब ये कैनोपी जो है इनके जो ट्रीज़ हैं इनकी कैनोपी हट जाएं, क्योंकि इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। फिर उनसे छोटे श्रब लेयर बनाएंगे, श्रब से छोटे हर्ब लेयर और सबसे लास्ट में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ये फॉरेस्ट फ्लोर बनाएंगी। तो अब हम सारी जो है आपकी लेयर्स को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला कैनोपी। इन अ फॉरेस्ट द ब्रांचेस ऑफ
The branches and leaves of tall trees form a kind of roof and or umbrella over the small trees and other plants in the forest. The uppermost branch and leaf of all trees which act like a roof over the forest ground is called canopy. तो कैनोपी एक तरीके से छत की तरह काम करती है. ये जो क्राउनी बुशेस होते हैं ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर को और अपने से नीचे वाले पेड़ों को ढाक कर रखते हैं, इसलिए इसको अपन कैनोपी कहते हैं. कैनोपी इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट. इससे ऊंची कोई लेयर नहीं होती. अब जो फॉरेस्ट में कैनोपी लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट जो फॉरेस्ट में आती है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं. Less than 50% of the total sunlight falling on the top of forest can pass through canopy and go down to the plant in forest layer below the canopy. तो जितनी भी फॉरेस्ट में सनलाइट आती है 50% से भी कम जो है वो नीचे के प्लांट्स को जा पाती है. और जो कैनोपी है उसमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं, जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और भी अलग तरीके के. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एनिमल्स भी बनाए हुए हैं. आप ये देख सकते हैं अलग अलग बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, यहाँ मंकीज़ हैं. इसके अलावा बर्ड्स भी जो हैं वो कैनोपी में ही रहती हैं. नेक्स्ट, अंडर स्टोरी. अब अंडर स्टोरी क्या होगी, ऐसी लेयर जो बिल्कुल कैनोपी के नीचे होती है उसे अपन अंडर स्टोरी कहते हैं. अंडर स्टोरी लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर ट्रीज एंड ट्री सैपलिंग. ये जो है इसमें थोड़े छोटे पेड़ आते हैं जो आपकी कैनोपी के पेड़ों से जिनकी हाइट कम होती है. और ये जो है इधर, अब आपको पता है जैसे अगर आप वो कैनोपी की तरह एक्ट कर रहे हैं, छत की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इनके पास सनलाइट बहुत कम आती है. The smaller tree found in the understory grow to become bigger tree only when tall trees die and open gaps in the canopy. जब इनको जो ट्रीज हैं, जो कैनोपी के ट्रीज हैं, वो या तो डाई हो जाएं या फिर इनको अच्छे से गैप मिले वहाँ बढ़ने के लिए, तभी ये जो अंडर स्टोरी वाले पेड़ होते हैं वो बढ़ पाएंगे. देन श्रब लेयर. The layer of vegetation in a forest which is just below the understory is called the shrub layer. अब जो understory के नीचे होगी उसे अपन shrub layer कहेंगे. Shrub layer consists mainly of mature shrubs and bushes. The shrub layer has a small vegetation in which 1 meter and 2 meter in height from the forest floor. और इसकी जो height होती है वो forest floor से 1 या 2 मीटर ही होती है ऊंची. The animals such as deer and bears can obtain a lot of food from the shrub layer of vegetation. इसके अलावा जो shrubs होते हैं वो animals पर depend होते हैं अपने dispersal के लिए, अपने seeds के dispersal के लिए. The animals eat the shrubs' fleshy fruits and pass out the seed at different places in the forest through their feces. There is not much sunlight in the shrub layer. और श्रब लेयर में जो है अच्छी धूप भी नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती है ना. सबसे जो श्रब के नीचे लेयर होगी वो हर्ब लेयर होती है. हर्ब लेयर जो होती है लोवेस्ट लेयर होती है वेजिटेशन की, और इनकी हाइट जो है वो 1 मीटर हो सकती है. अब यहाँ बिल्कुल ही कम, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है. Herb layer. The plant grow and flower early in the season so as to get sufficient sunlight before the canopy leaves open and obstruct sunlight. अब ये जो herb layer होते हैं इनमें पेड़ पौधे फूल जल्दी आ जाते हैं बिल्कुल सीज़न के स्टार्टिंग में, क्योंकि तब कैनोपी की जो ज़्यादातर ट्रीज होती हैं उनमें शेडिंग हुई भी होती है, और जो हर्ब्स होते हैं उनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है. फॉरेस्ट फ्लोर, सबसे जो नीचे की फ्लोर होती है उसे अपन फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे. द ग्राउंड सरफेस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर. द फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर. The forest floor has many kinds of small leafless plants such as mosses, liverworts, and lichens. The largest animal in forest such as tigers, lion, deer,
live on the forest floor. The forest floor has also many kinds of insects and worms. Mainly decomposers such as bacteria and fungi are also present on the forest floor. तभी तो आपके जो dead एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, तो ये जो डिकम्पोजर्स आपके फॉरेस्ट फ्लोर में होते हैं, यही तो आपका डिकम्पोजिशन करते हैं। अब अगर डिकम्पोजर्स हैं तो वैसे पहले आप पढ़कर आ चुके हैं क्या होता है रोल्स डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे जब एनिमल्स डाई हो जाते हैं और प्लांट डाई हो जाते हैं, इसके अलावा जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनको बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनको, और फिर उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होती है इसमें इसको अपन ह्यूमस कहते हैं। अब ये जो ह्यूमस होगी ये सॉइल के साथ मिल जाती है और फिर ये जो सॉइल है उसकी ग्रोथ को अच्छी करती है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं तो ये आपको यहाँ फोटो में आपके पिक्चर में दे रखा है, पिक्चर 7 में। और ये कौन है? फंजाई है। The decomposers are breaking down a dead tree trunk to convert it into humus। तो ये एक जो है खराब पेड़, मतलब मरा हुआ पेड़ है, उसकी एक लोग पर जो है ये आप ये कह सकते हैं फंजाई उग गई है। अब ये फंजाई क्या करेगी? इस लोग को पूरा ख़त्म करने का काम करेगी और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको फिर से सॉइल में मिला देगी। तो इस तरीके से डिकम्पोजर जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉरेस्ट में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।